यहाँ पे हम परी को दुकान भेजे हुए हैं। दुकान पे गई है वो ये लाने चीज़, उसको चीज़ पास्ता खाना था। तो बोली मम्मी ऑर्डर कर दो। हम बोले ऑर्डर में बहुत पैसा जाएगा और इतू सा मिलेगा, घर पे ला दो, ज़्यादा कुछ नहीं, 40-50 रुपये में अच्छा खासा पास्ता मैं चीज़ पास्ता तैयार करके रख दूँगी और अच्छे से तैयार कर दूँगी। क्योंकि बीमार से उठी थी मेरी बच्ची और उसको कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने बोला कि ठीक है यहाँ पर ऑर्डर कर देते हैं। तो मैंने ये चीज़ मंगवाया था। पकड़ो पकड़ो इसको। इसी फ्लोर पे हम लोग रहते थे, इस साइड में। जैसे ये सामने आपको ये वाला गेट दिख रहा है, इसी ठीक इसी तरह इसी का सेकंड फ्लोर पे हम लोग का इसी की तरह घर था। ऐसे ही गेट था, ताला देते थे हम लोग। और ये देखिए मैंने इसमें टमाटर, मसाला, हल्दी और इसमें मैंने थोड़ा सा और चीज़ मिला दिया। ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा और ये टेस्टी बन जाएगा खाने में। और इसमें थोड़ा सा मैं दूध डालूंगी और थोड़ा सा बटर डालूंगी। देन तो एकदम अलग ही। सोया सॉस, केचप, टमाटो सॉस और वेजिटेबल, जिसमें वेजिटेबल्स में आप बहुत सारा वेजिटेबल्स नहीं डाल सकते, जो जैसे शिमला मिर्च हुआ, बीन्स हुआ, गाजर हुआ, बस आप सब बताइएगा क्या क्या डालते हैं। आई थिंक पत्ता गोभी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। और ये देखिए मैंने अमूल का ये छोटा सा बटर मंगवाया था। परी को मैंने ब्रेड के साथ बटर देती हूँ, उसमें 2 बटर मंगवाया था। ऐसा तो 1 बटर दिया और 1 बटर में थोड़ा सा इतना लगा, फिर इतना रह गया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया। ये देखिए इतना में ना समझ में आए, मैं थोड़ा सा दूध डाल दूंगी। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें दूध डाल दूंगी, जिससे थोड़ा टेस्टी हो जाए और ज़्यादा। अब ये परफेक्ट पास्ता बनेगा मेरा। चीज़, बटर, दूध, सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटो सॉस, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च। और ये देखिए अब इसमें से अगर बच जाता है तो हम लोग का मेरा सुबह का नाश्ता हो जाएगा। और परी को मैं 2 रोटी बना के दे दूंगी, क्योंकि परी को ये मैं नहीं दूंगी, बासी हो जाएगा सुबह में। देखिए इसको लोग एकदम नहला देते हैं दूध मलाई से और गीला करके बना देते हैं, बट मेरी बिटिया रानी को गीला पसंद नहीं है, जिसकी वजह से मुझे कोई भी चीज सूखा बनाना पड़ता है। वैसे मेरे को गीला पसंद रहता, मैं इसको पूरा डुबकी जब लगा देती, पानी में ही सही, दूध तो उतना क्या मैं डाल पाऊंगी और मलाई, बट पानी में ही सही। हाँ इसमें कॉर्न भी रहता है, इसमें। और मैं जानने से पहले आप सबको तवा पे जो ब्रेड पिज्जा बनता है उसको मैं बना के रेसिपी शेयर करूंगी। और ये देखिए हमारा हो गया पास्ता रेडी, और इसमें मैं धनिया ऊपर से छिड़क कर और हम लोग खा लेंगे। बड़ी डिमांड करती है मम्मी बाहर से ये मंगा दो, वो मंगा दो। तो समझाती हूँ कि बेटा बाहर से तो नहीं मंगा सकती मैं, हाँ जो बोलो मैं घर में बना दूंगी। तो उसको चीजी पास्ता खाना था कि मम्मी मेरे को, वो मोबाइल में देखी थी स्क्रॉल कर करके चीजी पास्ता, तो बोली मम्मी मेरा तबीयत सही नहीं है मम्मी, हमको चीजी पास्ता खिला दो। तो हम बोले ठीक है, यही तो सही मौका रहता है बोलने का। अच्छा
तो फिर उसके बाद बोल रही है मम्मी ऑर्डर कर दो। तो ऑर्डर में आपको पता ही है कि इतना का ही 200-300 लग जाएंगे, और मैं 50 रुपया में इसको तैयार करके रख दी। बस 50 घंटा 10 रुपया का चीज लिया और बटर लिया 10 का, और सारी सब्जी मान के चलिए 30 का, चीज कि देखते ही और 20 रुपए का पास्ता। मतलब सब मिला के घर पे ही आप, और 300 में 400 में आप चीजी पास्ता इतना ही आपको आएगा, इतना आएगा। नहीं तो हमने इतना ज्यादा बना दिया कि आप सुबह में भी नाश्ता कर सकते हो। हाँ अब मेरे को भाषण देने दो। बोलो। इतना यमी चीज कि देख के दिल ललचाए, जी बोले हाय हाय, बटर भी आप लोग खाएं। ये देखिए सुबह के बज गए हैं 4, अब 4 बजने वाले हैं, और नींद मेरी आंखों में कहीं दूर दूर तक। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ नींद लाने का। आज मैंने सोचा कि आज मैं बिना दवा खाए सोऊंगी, नींद की दवा नहीं लूंगी, लेकिन मजाल है मेरे को सोनी। तो अभी अभी परी को सुला दिया है, वो सो चुकी है। और आप सब प्लीज़ ब्लॉग को प्यार दो, सपोर्ट करो और शेयर करो जितना हो सके। अब तो गांव जाना, तो मैंने अप्लाई किए थे जॉब के यहाँ पे, तो बहुत सारे, लेकिन इतने दूर दूर आ रहे हैं, इतने दूर दूर आ रहा है कि यहाँ से समझो 2-2.5 घंटा जाते हुए लग जाएगा, बाय मेट्रो बाय लोकल ट्रेन। तो बहुत दूर है, 2 घंटा लग जाएगा, और बच्चा है मेरा साथ में। तो मैं सोच रही थी अगर आसपास मिल गया होता तो मैं कर ली होती, बिकॉज ज़रूरी है मेरे लिए, जॉब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अर्जेंट नीड है, समझ जाइए कि। और मेरे को क्या था कि मेरे को ऑफिशियल जॉब करना था। वैसे अगर मैं कहीं और जॉब करती हूँ तो आसपास है, बट एक ऑफिशियल जॉब का है। वैसे मेरे को अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों का ही ऑफर आया था कल शाम को। अरे नहीं सॉरी, शनिवार के दिन इंटरव्यू था उसका। और मेरे को इतनी खुशी हुई क्योंकि वर्क फ्रॉम होम दे रहा था, घर से काम करना था मेरे को। ऑफिस का जॉब नहीं करना, ये नहीं था कि चलो ऑफिस में जाके नहीं आपको करना है। बट ना तो मेरे पास लैपटॉप है और ना ही मेरे पास कुछ है कि जिसके वजह से मैं कर सकती हूँ। और तो अगर लैपटॉप भी होता तो सीवी बना के में भी हो सकता है कुछ काम आ जाता। और अभी जितना भी कमाया था सारे पैसे मैंने खर्च कर दिए। तो अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं घर पे बैठे ही जॉब कर लेती। अभी मैं फ़िलहाल 2-2.5-3 महीने से घर बैठी हूँ। अगर 3 महीने में भी मैंने कुछ अर्न किया तो आराम से मैं लैपटॉप ले लेती और वर्क फ्रॉम होम करती, घर से काम करती। तो मेरे को जॉब बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं नहीं कर पाई और नींद आ जाए। तो कल शनिवार दिन था, कल इंटरव्यू दो बहुत अच्छा इंटरव्यू था, मतलब बहुत अच्छी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह से मेरे को आए थे कॉल। एक ही मतलब जहाँ पे मेरे को जाना था, तो आप अमेज़ॉन ज्वाइन करो, वो बोल रहे थे कि आप अमेज़ॉन ज्वाइन करोगे या फ्लिपकार्ट, आपको जो ये पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम था, मेरे को घर से काम करना था, बट मेरे पास लैपटॉप नहीं था। लैपटॉप ना होने की वजह से मेरे हाथ से ये जॉब निकल गया। मैं समझिए कि मेरे पास सीवी मैं नहीं बना पाई, और सीवी आपको न्यू चाहिए क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस वगैरह, मैंने जो जॉब किया उसका एक्सपीरियंस भी डालना था कि मैंने ये जॉब यहाँ किया है। और मोबाइल से सीवी बनना आप सब जानते हो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने अचानक से अपने भाई को भी बोला कि सीवी बना के दे दो, तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसको पता नहीं क्या सांस उसका थोड़ा सा है प्रॉब्लम, तो वो पूरा मतलब उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से सीवी नहीं हुआ। और ये जॉब जो है वर्क फ्रॉम होम था, घर से काम करना था, मेरे को ऑफिस भी जाना नहीं पड़ता। और ऑफिस तो क्या ही मैं बोलूँ, जब मैंने गूगल किया उस ऑफिस का तो बाप रे क्या ड्रीम प्लेस था वो, बाय गॉड मेरे हाथ से निकल गया, और जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। नहीं तो एक टाइम था कि इतना अच्छा जॉब मेरे हाथ से चला गया। अच्छी खासी सैलरी भी थी इसकी। देखो जॉब तो करना है,
और जब मैंने उसको मतलब वहाँ से कॉल आना, आपको उस जगह से कॉल आना एक ड्रीम होता है लोगों का। मतलब सोच होता है कि वहां से भी मेरे को कॉल आ सकता है, इस टाइप का। छोड़िए, तो वो जॉब मेरे हाथ से चला गया। मतलब बाय गॉड मेरे को बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। और उसमें वर्क फ्रॉम होम था। मैं कहीं भी रह के गांव में तो इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम होता है, बट गांव में भी रह के, इवन मैं ससुराल में भी रह के वो जॉब कर सकती थी। 8 से 9 घंटा देना था मेरे को। 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक था। तो अब तो गर्मी के दिन है, तो जल्दी जल्दी आदमी काम ऐसे भी निपटा लेता है। और अब मैं उसके बाद 7 बजे, और दोपहर क्या है, वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा बहुत तो बीच बीच में टाइम भी मिल जाता है। और क्या करूं, हाथ से निकल गया। बहुत तकलीफ हो रहा है। माय गॉड, मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है आज लैपटॉप ना होने की वजह से। अब पता नहीं ऐसे जगह से, जब गूगल पे मैंने, अभी मैं फिर भी ट्राई करूंगी कि मैं भी कभी भविष्य में मिल जाए वहां पे जॉब मेरे को। और सिर्फ सीवी देख के तो उन्होंने, और सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो है ना कि डॉक्यूमेंट्स जो भी है, मेरा जो भी पढ़ाई लिखाई का मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, सब कुछ मैं दिल्ली ही छोड़ के चली आई हूँ। अपनी मौसी के पास, मैं नोएडा में जहाँ रहती थी उनके पास ही छोड़ के चली आई हूँ, जिसकी वजह से मेरे को कम से कम यहाँ कोलकाता में 15-20 दिन मेरे को आए होंगे। 15-20 दिन में 15 जगह से जॉब आए होंगे, जॉब के ऑफर, वो भी दूर दूर से आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं खुद ही रिजेक्ट कर रही थी। मैं 1-2 चीज मैं सोच रही थी कि एक दो ऐसा जॉब लूंगी जो आसपास होगा और उसको मैं करूंगी। लेकिन क्या बोलते हैं, रिजल्ट कहीं भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये लोग फाइल कर रहा था कि पूरा डॉक्यूमेंट्स हाथ में चाहिए, देखने को, देख के फिर वो लोग रिटर्न दे देगा। तो जिसकी वजह से ऐसे कुछ जॉब जो बहुत अच्छे अच्छे जॉब थे निकल गए। बट वहां पे ये सब डिमांड नहीं था, बस आपको सीवी लेके जाना था और जीरोक्स कॉपी लेके जाना था लास्ट क्वालिफिकेशन का, और आप मोबाइल पे भी दिखा सकते थे। तो इंटरव्यू ही नहीं दिया तो सिलेक्शन की क्या बात है। वैसे मेरे को उम्मीद था कि मैं सेलेक्ट हो जाती, क्योंकि इंटरव्यू बहुत कम रहा है जहां से मैं रिजेक्ट हुई हूँ। आज तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, कुछ न कुछ इधर उधर का ही प्रॉब्लम रहा है, जिसकी वजह से मैं जॉब नहीं कर पाई हूँ। और कुछ मेरे को वो उस जॉब में मैं जब गई हूँ तो नहीं कर पाई हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट पड़ा है वो जॉब मेरे लिए, जिसकी वजह से मैंने खुद स्किप किया है। तो बस। और पता है पोस्ट क्या था, आप सब मतलब सोचोगे कि क्या ही है। पोस्ट मेरा HR का पोस्ट था, HR का। क्या मतलब मैं क्या बोलूँ, एक्सपीरियंस के बल पे था। एक्सपीरियंस मेरा है 6-6 महीना करके बहुत सारी कंपनियों, कोटक महिंद्रा का है और स्टेट बैंक का है। तो स्टेट बैंक का वो मेरे को 1.5-2 महीने का, उसका कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने जो बनारस में किया है तो वो भी बहुत मायने रखता है। फिर मैंने दिल्ली में, नोएडा में जॉब किया, वो भी मायने रखता है। निकल गया। और जहाँ मतलब इतना बड़ा वो कंपनी कि मैं जाती तो एक अलग ही रहता। सैलरी भी अच्छी थी, मतलब समझ जाओ कोलकाता फ्रॉम ही मेरे को जरूरी है, क्योंकि मैं ऑफिस से जाके जॉब नहीं कर सकती। इसमें क्या था ना कि आप वीकली 1 दिन आओ या 2 दिन आपको जाना था, या मंथली में भी आपको बुला लोग लेता, तो जिसकी वजह से जाना था। बाकी यहाँ पे और कुछ ये नहीं था। तो मेरे को वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए, क्योंकि परी को देखना है, और परी को छोड़ के मैं अकेले
अब नहीं, मतलब बस नहीं है कि परी को अकेले छोड़ के मैं जॉब करूं। एक बच्चे को भी माँ का नीड है, उतना ही नीड है। और अब अगर मैं चाहूँ कि घर पे बैठ के बिना किसी मतलब का घर बैठूं, तो वो भी मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा फ्यूचर भी है सामने। मे भी इससे भी ज्यादा बुरा वक्त मेरा आ जाए, इससे भी खराब वक्त मेरा आ जाए, तो कोई नहीं जानता। तो बस इसलिए सोचे थे चलिए जॉब तो चला गया आज से, वैसे तो अब परसों जाना ही जाना है। मैं यही सोच रही थी कि सबको सरप्राइज करूंगी, और इस वजह से सच पूछिए तो मैं और भी बीमार तो मैं पड़ गई थी। ऐसे ही कोर्ट कचहरी जो धूप लगा था वो तो पड़ी ही पड़ी थी, और ये जो हाथ से मेरा चला गया ना, इसकी वजह से मेरा प्रेशर पूरा, मतलब समझिए 4-5 दिन से नीड, क्योंकि जॉब की बहुत ज्यादा नीड है मेरे को, बहुत ज्यादा नीड है। जो भी मैंने कमाया था अब सब खर्च कर दिए मैंने इधर उधर करने में, और कुछ जो मेरे पास सेविंग थे समझिए कि वो भी सब ये हो गया। तो बहुत ज़्यादा नीड है। और ये नहीं है कि मैं, चलो ठीक है मेरे को आईटी सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं उतना वो एमटेक बीटेक नहीं कर रखी हूँ, लेकिन जो भी है जितना भी है तो ऑफिशियल जॉब तो मिल ही जाएगा। और ये जहाँ से आया था वो तो मेरे को अभी जॉब की ज़्यादा नीड थी। और मेरा क्या है ना कि हस्बैंड ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि किसी के आगे, और ऑफिस से जाके मैं जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि परी को देखना होता है। और अगर मैं ऑफिस जाती हूँ तो 2 घंटा जाने का, 2 घंटा आने का, और 9 घंटा ऑफिस में, इसी से आप समय समझ लीजिए। और बच्चा है तब तो मैं इसको, बाप का प्यार तो नहीं है मिला, माँ का भी प्यार ना मिले तो सब कुछ नहीं मिलता है। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज आप सब ब्लॉग देखिएगा, और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यार दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। दिन हो चुका है ऑलमोस्ट, और मैं नहीं सोई हूँ। आज मैंने नींद की दवा नहीं ली थी, खुद से चैलेंज किया था कि बिना नींद की दवा लिए ही मैं सोऊंगी, बट नहीं नींद नहीं आया मेरे को। फाइनली मैं अनसक्सेस हो गई।